एकलव्य भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक अद्वितीय पात्र हैं। उनका जीवन साहस, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। यह कहानी एकलव्य की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में है। एकलव्य, जो एक महान धनुर्धर थे, जंगलों में एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि वे एक निम्न जाति के थे। बावजूद इसके, उन्हें धनुर्विद्या का गहरा प्रेम था। वे हमेशा महान धनुर्धर कर्ण और द्रोणाचार्य की कहानियां सुनते थे और उनके जैसा बनने का सपना देखते थे। एकलव्य ने निर्णय लिया कि वह धनुर्विद्या सीखेंगे। इसके लिए उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा मांगी, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वे शूद्र हैं और उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस उत्तर से एकलव्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एकलव्य ने ठान लिया कि वे अपने प्रयासों से धनुर्विद्या में निपुण बनेंगे। उन्होंने जंगल में एक साधारण जगह चुनी और वहां पर एक प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा के रूप में उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की। हर दिन वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद एकलव्य एक कुशल धनुर्धर बन गए। उनकी लक्ष्य पर नजर और तीर चलाने की कला अद्भुत थी। वह अपनी कला में निपुण हो गए और उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक अभ्यास में शामिल होने के लिए बुलाया। वहां पर कौरव और पांडव सभी एकत्रित हुए। अभ्यास के दौरान कर्ण ने चुनौती दी कि वह सबसे अच्छा धनुर्धर है। तभी एकलव्य ने अपनी कला दिखाने का निर्णय लिया। जब कौरव और पांडव एकलव्य की प्रतिभा को देखेंगे, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने अपने तीर से एक लक्ष्य को भेद दिया, जो किसी के लिए भी असंभव सा था। द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य ने उनकी मूर्ति को गुरु मानकर इतनी ऊंचाई हासिल की है। लेकिन एकलव्य के प्रति द्रोणाचार्य की भावनाएं मिश्रित थी। जब एकलव्य की कला की प्रशंसा हुई, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा अदा करो। एकलव्य ने तुरंत कहा, आप क्या चाहेंगे, गुरु? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया और द्रोणाचार्य को दे दिया। एकलव्य ने अपने अंगूठे के बिना भी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गए कि किसी भी कठिनाई का सामना कैसे किया जा सकता है। उनका बलिदान, समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक सच्चे योद्धा बना दिया। हालांकि उन्हें अपनी गुरु दक्षिणा का भुगतान करना पड़ा, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वह न केवल एक महान धनुर्धर बने, बल्कि उन्होंने सभी को यह भी सिखाया कि सच्ची निष्ठा और समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम ठान लें, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा गुरु वही होता है, जो हमें प्रेरणा देता है और हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़ा होता है। एकलव्य का जीवन यह दर्शाता है कि ज्ञान और कौशल का कोई सामाजिक भेद नहीं होता। उन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका नाम सदैव अमर रहेगा, क्योंकि वे न केवल एक धनुर्धर थे, बल्कि उन्होंने जीवन की सच्चाई और मूल्यों को भी उजागर किया। इस प्रकार एकलव्य की कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि असली शक्ति आत्मविश्वास और साहस में होती है।